तेरी पाक हथेली पर तस्वीर मेरी खेलों के झुकने से कुछ और उभर तेरी
हालेलुया। आइए एक आराधना का छोटा गीत गा के उसके बाद हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की जो आज भी जिंदा और जो आने वाला। आइए अब हम प्रभु का वचन बड़ी ध्यान से सुनेंगे और प्रभु के दास पास्टर नीना जी हमारे बीच में। सो आइए हम उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु में आप सभी का धन्यवाद कि आज प्रभु ने फिर से हमें एक नया दिन दिया है। आज परमेश्वर ने हमें दिन जो दिखाया है, हम इस दिन के योग्य तो नहीं हैं, मगर फिर भी परमेश्वर ने हम पर बहुत बड़ी दया करी है कि आज का दिन हम ये देख सकें और इससे हम आप एक दूसरे से मिल सकें और परमेश्वर के वचन को हम बांट सकें। और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, सारी इज्जत और महिमा हम उसी को देते हैं। और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं एक बार फिर से आपसे रूबरू होने जा रहे हैं, आपसे बातचीत करने जा रहे हैं।
और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम परमेश्वर के वचन को एक दूसरे के सामने बांटने जा रहे हैं। और ये वो जीवन की रोटी है जो कोई हमें दे नहीं सकता। सिर्फ यीशु मसीह ने हमें कहा कि ये मेरी देह है, इसे आप खाओगे तो ज़िंदगी पाओगे। इसका मतलब है कि जो परमेश्वर का वचन है वो हमारी ज़िंदगी है। अगर हम जीना चाहते हैं, अगर हम सच में एक खुशहाल ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो ये रोटी खाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम देखो हर रोज़ दिन में हम कितनी बार खाना भी खाते हैं, 3 बार तो नेचुरली सभी लोग खाते ही खाते हैं। फिर भी हम कई बार अगर ज़्यादा भूख लगे तो हम बीच में फिर से दोबारा से हम क्या करते हैं, रोटी खाते हैं। और अगर रोटी ना मिले तो हम कुछ ना कुछ जरूर खाते हैं इस शरीर को ज़िंदा रखने के लिए। अगर हम इस शरीर को जिंदा रखने के लिए इतनी मेहनत करते हैं और इसकी इतनी केयर करते हैं, और जितना मर्जी हम बिजी क्यों ना हो, अगर हमें भूख लगती है हम सारा काम छोड़ के पहले हम क्या करते हैं, रोटी खाते हैं। क्यों खाते हैं? अगर रोटी नहीं खाएंगे, शरीर नहीं चलेगा तो काम कैसे करेंगे हम लोग, होता है ना ऐसे। इसलिए हम शरीर की कितनी ज़्यादा केयर करते हैं, इसकी हर ज़रूरत को क्या करते हैं हम लोग बड़ी ही बारीकी से देखते हैं कि इसकी क्या क्या ज़रूरत है और उसको पूरा करने की हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। अगर हम शरीर की इतनी केयर करते हैं जो हमारा नहीं है, आपको मालूम है शरीर हमारा नहीं है, ये ज़मीन से लिया गया है और एक दिन ज़मीन को ही वापस करना पड़ेगा। और जितनी हम इसने केयर करते हैं ये हमारा नहीं है, मगर जो हमारा है, परमेश्वर का जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमारा है। वो परमेश्वर के सामने जाके खड़ा होगा, हम क्या उसकी कितनी केयर करते हैं। एक बार मैं कल मीटिंग में गई थी तो मैंने वहाँ से पूछा कि हमारी ज़िंदगी में जब हमारे लिए सबसे ज़्यादा हमें किसकी केयर करनी चाहिए, जब हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, क्या है हमारी लाइफ के अंदर की जो मैं सबसे ज़्यादा जिसकी ज़्यादा केयर करूँ। तो उन बच्चों ने क्या जवाब दिया, मेरे मम्मी डैडी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कोई कह रहा पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कोई कहता कुछ। मैंने कहा ठीक है ये आपके लिए, मगर क्या है सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत है वो है हमारा आत्मा। दुनिया के अंदर पैसा है, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। माँ बाप दुनिया के अंदर ही है, स्वर्ग में जाने वाले नहीं है, हमारे साथ नहीं जाएंगे। मगर हमारे साथ जाने वाला क्या है, अगर परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दिया है, अगर हम उसकी केयर नहीं करते, उसको हम परमेश्वर के वचन से लबालब नहीं करते, अगर हम यीशु के लहू से उसे नहीं धोते, अगर हम परमेश्वर के अनुसार उसे नहीं चलाते, तो एक दिन हमारा ही आत्मा है जो हमेशा के लिए या तो नरक में जा सकता है या स्वर्ग में जा सकता है। ये हमारे ही हाथ में है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपनी आत्मा का केयर करना, उसको संभाल कर रखना, ठीक है ना। उसकी ज़रूरत को क्या करना है, पूरा करना। इसलिए आज जो समय चल रहा है, अगर आप चारों तरफ देखो, हमारा जो सर्कल है, जो संसार के अंदर समय चल रहा है, वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। एक जो कोरोना आ रखा है ना, लोग कोरोना के बारे में बहुत बोलते हैं, कोरोना से इतने लोग मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए। यार छोड़ो कोरोना को, है ना। कोरोना एक बीमारी है। आप जानते हैं कोरोना से इतने लोग नहीं मरे जितना कैंसर से मरते हैं, टीबी से मरते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं, और बीमारियों से लोग मरते हैं। क्या कभी उनकी खबर आई कि इतने लोग इतने चीज़ों से मर गए हैं, जब उस बीमारी से इतने लोग मर गए हैं? कभी नहीं है ना। कोरोना का क्या है कि कोरोना जो एक इंसान के अंदर डर पैदा कर रहा है, शैतान अपना राज्य फैला रहा है डर के द्वारा। लोगों के अंदर एक ऐसा डर पैदा कर रहा है कि कोरोना पता नहीं एक बहुत बड़ी एक महामारी आ चुकी है कि ये किसी ना किसी को लग जाएगी और मर जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है। हमें क्या करना है, कुछ भी है परमेश्वर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। परमेश्वर हमें क्या करता है, जो बाइबल कहती है जो परमेश्वर का डर और भय मानता है, उसके पास कोई भी बीमारी नहीं आ सकती, उसके पास कोई भी दुख नहीं आ सकता, कोई परेशानी नहीं आ सकती, क्योंकि वो अपने दाहिने हाथ से उसकी क्या करता है, रक्षा करता है, उसकी सुरक्षा करता है, उसे संभाल कर रखता है। उसे कोई भी उसके डेरे के पास दुख आने नहीं देता। इसलिए क्या है, बाइबल के अंदर लिखा है कि जो कोई परमेश्वर का भय मानता है,
जो कोई परमेश्वर के डर और भय में चलता है। मैं काफ़ी दिनों से तैयारी कर रही थी इस चीज़ के लिए। मुझे एक आयत बड़ी अच्छी लगती है, सबोपदेशक में लिखा है। अगर आप सबोपदेशक की किताब निकालते हैं, नीति वचन के बाद आता है सबोपदेशक, और उसका 7 अध्याय अगर हम निकालें और उसकी 26 में अगर कोई पढ़े तो बताना मुझे। मैंने मृत्यु से भी अधिक दुखदाई एक वस्तु पाई। कहता है यहाँ पर क्या लिखता है, परमेश्वर का सेवक क्या लिखता है, कहता है मैंने मौत से भी अधिक, अब देखो, मौत से भी अधिक दुखदाई एक चीज को देखा, कहता है मैंने पाई है। मैंने, कहता है मौत से भयानक क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। आज सारी दुनिया किससे डर रही है, मौत से। मगर यहाँ पर एक सेवक क्या बोल रहे हैं, कहते हैं मैंने मौत से भी ज्यादा दुख देने वाली एक वस्तु को पाया है। क्या है वो चीज? अर्थात वह स्त्री जिसका मन फंदा और जाल है और जिसके हाथ हथकड़ियां है। कहता है एक ऐसी स्त्री, औरत, यहाँ औरत के बारे में बोला है। कहते हैं मौत से भी अधिक मैंने एक दुखदाई देने वाली एक वस्तु को पाया है, अर्थात एक औरत जिसका जो मन है वो क्या है, फंदा। फंदा नहीं जानते हैं, फांसी, फंदा है और क्या है, जाल है। एक ऐसी औरत जिसका मन फंदा और जाल है और उसके हाथ क्या है, हथकड़ियां। आगे, जिस पुरुष से परमेश्वर प्रसन्न है वही उससे बचेगा, परंतु पापी उसका शिकार होगा। हाँ, आगे लिखा है, कहते हैं जिस इंसान से परमेश्वर खुश है वो ही इससे क्या करेगा, बच पाएगा, अन्यथा पापी इसका क्या हो जाएगा, शिकार हो जाएगा। समझा नहीं मेरी बात को? क्या लिखा है सबोपदेशक यहाँ पर, परमेश्वर का सेवक जो सुलेमान है वो क्या लिखता है, कहता है मैंने मौत से भी भयानक, मौत से भी अधिक दुख देने वाली एक वस्तु को पाया है। आपको मालूम, मौत एक झटके में आती है और खत्म हो जाती है सारी कहानी। मगर कोई जो ऐसी औरत के जाल में फंस जाता है, उसके फंदे में फंस जाता है, वो हर रोज मरता है, हर रोज। कहता है उस औरत का जो मन है वो एक क्या है, फंदा है और जाल है। वो ऐसा जाल बिछाती है, अगर इंसान उसके जाल में फंस गया तो वो निकल नहीं सकता। और आज संसार के अंदर यही चीज होने जा रही है। मैंने बहुत से लोगों को सुना है कि देखो, एक मैंने वीडियो सुनी थी, एक बिहार के अंदर कुछ लोग परमेश्वर का वचन बांट रहे थे, उन्होंने उनको बहुत ज्यादा मारा। पूछने लगे तुम लोग ईसाई लोग ऐसा प्रचार कर रहे हो, हैं? तुम लोग कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारा चंगा करता है, परमेश्वर तुम्हारा बचाता है, हैं? इटली में तो कहते हैं इतने, वहां पे भी तो बहुत बड़ा चर्च है, वहां पे बहुत क्रिश्चियन लोग थे, वो क्यों मरे? उनको क्या तुम्हारे परमेश्वर ने बचाया? तुम यहाँ पर झूठा प्रचार कर रहे हो। उनको इतना मारा, उन लोगों को बहुत ज्यादा मारा। तो एक भाई उनकी फेवर में बोल रहा था, कहते मैं तुमसे ये बात पूछता हूँ, तुम जो ये कह रहे हैं कि वहां पर इतने लोग मर गए या ये हो गया वो हो गया, तुम इनको मारे। ईसाई लोगों के पास कोई हथियार नहीं है, वो सबसे ज्यादा दलेर लोग हैं जो खाली हाथ चलते हैं, ठीक है ना? कहते तुम इसका इतना विरोध करते हो, एक सिर्फ यीशु मसीह का विरोध इतना ज्यादा करते हैं। तुम्हारे टीवी सीरियलों में, तुम्हारे उन चीजों में क्या है, तुम्हारे ही धर्म का इतना प्रचार किया जाता है। एक छोटी सी बात, अगर मसीह लोग अपने बाइबल का प्रचार करते हैं, अपने यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों होने लग जाती है? समझ नहीं मेरी बात को? सुनना, क्योंकि कहते हैं अब तुम फिल्मी एक्टरों को देखो, अब उन लोगों ने एक ऐसा एक चीज चला रखी है अनैतिकता के बारे में। एक ऐसी चीजें हैं जो शरेआम गलत प्रचार करती है, नंगापन का प्रचार करती है, मीडिया नंगापन का प्रचार करता है, यूट्यूब नंगापन का प्रचार करता है, बॉलीवुड हॉलीवुड सारा नंगेपन का प्रचार करता है। उसका विरोध क्यों नहीं करता कोई? उसका क्यों नहीं विरोध करते? उसके उनको जाके मारो ना। एक जो तुम्हें यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, एक तुम्हें चंगाई के बारे में बता रहा है, एक सच्चाई के बारे में बता रहा है, तुम उसको मार रहे हो। जो शरीयत नंगापन का प्रचार हो रहा है वो तुम लोग उनको कुछ भी नहीं कह रहे। अगर तुम्हें ज्यादा दम है तो उनका जाके विरोध करो ना, उनको मारो जाके। आप जानते हैं एक बहुत जल्द एक ऐसा समय आने वाला है कि बहुत ही
इंसान इतना गंदा हो जाएगा ना, इतना गंदा हो जाएगा कि जो बाइबल में लिखा है ना कि बाप है वो अपनी बेटी से शादी करेगा और बेटा अपनी माँ से शादी करने लग जाएगा। इतना गलत टाइम आने लगे आ जाएगा, शरेआम तुम नंगापन को देखोगे। कहता मैं एक होटल में बैठा हुआ था, वहाँ एक बुजुर्ग भी बैठा था, एक लड़की नाच रही, बिल्कुल नंगा नाच रही, नंगी होकर नाच रही, तो वहाँ किसी को कोई शर्म नहीं आ रही, लोग देख रहे हैं, उनका कोई प्रचार नहीं करता, उनको कोई जाके नहीं मारता, उनकी कोई विरोध नहीं करता है। जो यीशु मसीह का प्रचार करता है, जो यीशु मसीह की सच्चाई के बारे में बताता है, एक चंगाई के बारे में बताता है, जो एक छुटकारे के बारे में बताता है, ये कहता है कि यीशु मसीह आपको बचा सकता है, भाई इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, एक तुम उसको मारते हो जाके। कितनी बड़ी गलत बात है। क्या लिखा जाए, कहते मैंने एक मौत से भी भयानक, मौत से भी अधिक दुख देने वाली एक ऐसी औरत, आपको मालूम है पाप बढ़ रहा है। आप रोज अखबारें पढ़ो, टीवी देखो, पाप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बाइबल में लिखा है, अगर आप दूसरा थिस्सलुनीक पढ़ते हो उसका 2:3 में कहते जब तक धर्म का त्याग ना हो जाए, धर्म का त्याग ना हो जाए, विनाश का पुत्र प्रकट नहीं होगा। अभी उसको किसी ने रोका हुआ है, अभी समय है हमारे पास कि वो हमें बचा सकता है, अभी समय है कि वो हमारे क्या करता है, छुटकारा हमें दे सकता है, वो हमारी चंगाई दे सकता है, वो हमें पकड़ के रख सकता है। मगर पकड़ेगा कैसे? यदि आपके पास समय है, यदि आपके पास टाइम है, उसको समय निकालकर खोजने का, समय निकालकर उसकी आराधना करने का, समय निकालकर बाइबल पढ़ने का। अब तो बहुत ज्यादा प्रभु के साथ जुड़ने का टाइम आ गया है। अभी मैंने क्या बताया था, हम अपने शरीर को पालने के लिए 3 टाइम 4 टाइम खाना खाते हैं, फिर भी ये बढ़ता नहीं है। मगर हम अपनी आत्मा को बचाने के लिए पूरा दिन में एक बार भी वचन को नहीं पढ़ते हैं, पूरा दिन भी हम कभी भी सच्चे दिल से बैठकर आराधना नहीं करते। 1 घंटा भी, पूरा दिन हम बैठकर 1 घंटा हम परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर नहीं बोलते, प्रभु तू मेरी आत्मा को बचा के रखना, मेरी जिंदगी को बचा के रखना, मेरी हर गुनाह गलती को क्षमा करना। कभी हम ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते। मेरे हर प्रचार में एक ही बात होती है, बेटा जी प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाले हैं, उससे पहले इस दुनिया के अंदर पाप बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। आज आप देखो, अगर आप सच बोलना, जो सच्चाई है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है। अगर आपके सामने कोई, अगर भाई है तो नंगी औरत आके खड़ी हो जाए, जब बहन है तो उसके अगर नंगा आदमी खड़ा हो जाए, क्या वो ये कहकर कह सकता है कि भाई कपड़े पहनो, जब बहन मैं तुझे कपड़े पहनाता हूँ? नहीं ना, वो खुद पाप में गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के अंदर वो पावर नहीं है कि उसको कपड़े पहनाने की, बल्कि वो खुद पाप में गिर सकता है, पाप से बच नहीं सकता। पाप से बचेगा कौन? जिसकी लगन या जिसकी जिंदगी, जिसका दिल, जिसका दिमाग, जिसकी सोच, जिसके विचार, जिसका सब कुछ प्रभु के साथ जुड़ा होगा ना, वही इंसान है जो इस संसार की हर अभिलाषा से दूर होगा। वही इंसान है जो इस संसारी अभिलाषाओं से जय पाया होगा। वो कभी खुदा उसे गिरने नहीं देगा। नहीं तो हर एक इंसान, बाइबल कहती है, गिरेगा और पाप में फंसेगा। अगर आप मत्ती के इंजील पढ़ते, वहां पे लिखा, हो सके तो चुने हुए लोग भी भरमा दिए जाएंगे। ये ऐसा पाप कोई छोटी सी चीज नहीं है, ये एक पावर है, पावर जो अपनी ओर खींचती है। इंसान इससे बच नहीं सकता। आज बहुत से सेवक लोग भी, बहुत से दूसरे लोग भी बेवजह ना चाहते हुए भी पाप में गिर जाते हैं। और आधी से ज्यादा परिवार बर्बाद क्यों हैं? बीवी होते हुए भी, बच्चे होते हुए भी, फिर भी उनकी लाइफ के अंदर कोई और दूसरा है। वो चाहता है उससे छूटना, मगर वो छूट नहीं सकता। वो चाहता है उससे बचना, वो बच नहीं सकता। क्योंकि यहाँ पर क्या कहते हैं, एक ऐसी औरत जिसका जो मन है वो फंदा है, जाल है। जब वो जाल फैलाती है ना, तो उसके अंदर जो फंस जाता है वो से छूटा नहीं जाता। क्योंकि तो उसके क्या है, हाथ क्या, हथकड़ियाँ, जिसको हथकड़ियाँ लग जाती हैं। वो छूटना भी चाहे ना, नीति वचन अगर आप पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है सुंदरता,
एक ऐसी चिकनी हुई चीज है ना, चिकनी चुपी चीज है, बंदा उसके ऊपर आ गया ना, फिसल गया और गिर गया तो कभी उठ भी नहीं पाएगा। सुंदर सुंदर औरत जो चिकनी चुपड़ी बातें करती है ना, बंदे को फंसा लेती है। और ये संसार के अंदर पाप आया ही अगर औरत के कारण है, तो औरत की एक औरत बर्बादी का भी कारण बन जाती है। इसलिए अपने जीवन को बचाने के लिए, इस दुनिया में से बचने के लिए, पाप से बचने के लिए, गुनाह से बचने के लिए आपको परमेश्वर के कदमों में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक छोटी सी बात बता रही हूँ कि दुनिया के अंदर पाप कैसे आने वाला है, धर्म का त्याग कैसे होने वाला है, हर एक इंसान कैसे गुनाह में जाने वाला है। आप बचिए, और बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी का कोई पता नहीं लगेगा बेटा जी किस टाइम वो फिसल गया और पाप में चला गया। अगर एक बार बाइबल कहती है जो ये आखिरी समय है, अगर जो एक बार पाप में चला गया वो दोबारा से खड़ा नहीं हो पाएगा। कहते हैं जो पापी है और पापी बनता चला जाएगा, जो धर्मी है वो और धर्मी बनता चला जाएगा, जो पवित्र है वो और पवित्र बनता चला जाएगा, जो गिर गया वो और गिरता ही चला जाएगा। अब समय नहीं है उसे कोई खड़ा करे, अब समय नहीं कि उसे कोई बचाए। ये बहुत गलत समय आ चुका है। हर परमेश्वर का आत्मा पाया इंसान यही आजकल वो प्रचार कर रहा है कि आने वाला जो समय है बहुत गलत आने वाला है। मैं एक परमेश्वर के सेवकों का सुनी कह रहा, ये कोरोना कुछ नहीं है, इसकी तो दवाई निकल रही है, मगर जो इसके बाद एक बीमारी आने वाली है वो ऐसी महामारी है कि वैज्ञानिक लोगों का दिमाग हिल जाएगा पर उसकी दवाई नहीं निकलेगी। एक ऐसी बीमारी आने वाली जिसकी दवाई नहीं आने वाली, वो एक छोटी सी टिड्डी आएगी। टिड्डी वो क्या है, एक ऐसा कीड़ा आने वाला है इस कोरोना के बाद, क्या पता अगले साल आ जाए कि इसी साल के अंदर आने वाला है। वो इंसान को जब काटेगा ना तब क्या होगा आपको पता है क्या आने वाला है? उसके चेहरा, उसका चेहरा और ये आगे से हिस्सा इतने मोटे मोटे फोड़े निकलेंगे ना, तो फोड़े हो जाएंगे, ऐसे खून निकलने लग जाएगा उसके अंदर से, तो उसका इलाज नहीं है। बंदा कहेगा मुझे मैं मरना चाहता हूँ, वो मरेगा भी नहीं, ना उसका इलाज है ना मौत है। ये इसी साल के अंदर या अगले साल 2020 और 2021 बड़ा भयानक है। इसलिए बचना उसी ने है जिसका हाथ खुदा ने पकड़ा हुआ है, जो प्रभु के चरणों में लिपटा हुआ है ना, वो इस बीमारी से बचेगा। अन्यथा हर एक इस बीमारी का शिकार होएगा। ये बहुत बड़ा एक परमेश्वर का सेवक है जो बड़ी अच्छी प्रोफेसी करता है और उसकी हर प्रोफेसी पूरी होती है। उसने बोला है ये आने वाली बीमारी है और कोरोना के जस्ट बाद आने वाला है, और कोरोना धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है और नेक्स्ट बीमारी का आने का आगमन शुरू हो गया है। अब आप देख लो इस बीमारी से कैसे बचा जाएगा। आप कोरोना से हम कितना बच के रहते हैं, कितना हम अपनों से ही दूर हो रहे हैं, अपनों से ही हम हाथ नहीं मिला पाते, अपनों को गले नहीं लगा पाते एक छोटी सी बीमारी के लिए, है ना। मगर जब ये बीमारी आएगी तो तब कैसे बचा जाएगा? वो किसी को भी काटेगी, किसी को भी, मगर जिसके ऊपर यीशु का लहू लगा होगा, जो परमेश्वर की आत्मा से भरपूर होगा, जिसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं होगा, जिसकी जिंदगी खुदा के साथ जुड़ी होगी, वो कीड़ा उसके पास भी नहीं आएगा। खुदा उसे पास में भी नहीं आने देगा, उसको बचा के रखेगा। अन्यथा वो बंदा इस बीमारी का क्या हो जाएगा? शिकार हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर का अपनी जिंदगी के अंदर डर और भय रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। छोड़ दीजिए सब कुछ, भूल जाइए सब कुछ, सारे काम छोड़कर प्रभु के चरणों में आना बहुत बड़ी बात, बड़ी ज़रूरत है। हम आज के टाइम में हमें परमेश्वर की बड़ी ज़रूरत है। वो कभी भी किसी बंदे को भूखा नहीं मरने देगा। उसने बोला है एक जवान शेर भूखा रह सकता है, मगर मेरे खोजने वालों को मैं कभी भी भूखा रहने नहीं दूंगा, किसी भली वस्तु की घटी होने नहीं दूंगा, मैं उसे कभी भी दुखी होने नहीं दूंगा, परेशान होने नहीं दूंगा, उसके डेरे के पास कोई भी आने नहीं दूंगा। मेरे स्वर्गदूत
चारों तरफ उसके छावनी लगा के रखेंगे और उसको हाथों हाथ उठा के रखेंगे। मैं उसको अपने पंखों के नीचे रखूंगा, उसके पास कोई भी नहीं आ सकता। ये मजाक नहीं है बेटा जी, ये बहुत बड़ी बात है और ये होने वाली बातें हैं। आज हम बोल रहे हैं बेटा जी, क्या पता कल हमें समय ना मिले प्रचार करने का और वो समय आ जाए तो आपको कौन समझाएगा, जब कौन आपको बचाएगा। एक ही है जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, एक है जिसका नाम है उद्धारकर्ता, एक है जिसका नाम है यहोवा चंगा करने वाला, एक है जिसका नाम है छुटकारा देने वाला, एक है जिसका नाम है राफा। वो हमें क्या कर सकता है, बचा सकता है। वही हमारा उद्धार कर सकता है, वही हमें क्या कर सकता है, चंगा कर सकता है। आज मैं और आप एक दूसरे को बचा नहीं सकते, सिर्फ यीशु मसीह बचा सकते हैं। हमें हर एक इंसान को उसकी शरण में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरी आपसे यही विनती है, बाइबल में लिखे हैं, जब यीशु मसीह से चेलों ने पूछा प्रभु आपके आने का समय, दुनिया का अंत का समय, तब यीशु मसीह ने बताया है ना, देश देश पे चढ़ाई करने वाला है, अकाल पड़ने वाला है, बुढ़ोल होने वाला है, भूकंप आने वाले हैं, धरती फटने वाली है। पर तुम जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मैं तुम्हें परीक्षा में नहीं पड़ने दूंगा, मैं तुम्हें बर्बाद नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम जागते रहना बेटा, तुम प्रार्थना करते रहना, आंसू बहाते रहना। जो अंत तक धीरज धरकर बैठेगा वो ही बचा लिया जाएगा, वो ही बचा लिया जाएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है बेटा जी, बहुत ज़्यादा जरूरी है हमें प्रार्थना करना, हमें जागना और अपना हृदय खुदा के साथ जोड़ना। अब इतना मुश्किल हो गया ना कि मैं कई बार सोती हूँ, मैं अब पिछले टाइम में इतनी ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है ना, बहुत ज़्यादा, जिसके कारण तब थोड़ी सी तबीयत ऐसी ख़राब से होने लगी। इतनी गर्मी में हमारी इतनी तबीयत खराब है। अगर नरक की आग कितनी भयानक है, वहाँ का टेम्परेचर कितना ज़्यादा होगा, 2000-3000 से भी ज़्यादा होगा टेम्परेचर। जहाँ लावा है, लावा उबल रहा है। जब इंसान को वहाँ गिरा जाएगा जो नहीं खुदा को मानते, आज नहीं मानते, आज क्या विरोध हो रहा है, इतनी मारामारी हो रही है, इतने लोगों को तड़फाया जा रहा है, इतने लोगों का विरोध किया जा रहा है, इतने लोगों को खून बहाया जा रहा है। जब उन लोगों की बारी आएगी तब उनका क्या हाल होगा। हमें तो उनका भी बहुत डर लगता है। मैं तो सच ये है कि मेरे दिमाग में आता है प्रभु, चाहे हमारे जितने मर्जी विरोधी क्यों ना हो, चाहे जितने मर्जी भयानक से भयानक शत्रु भी क्यों ना हो, चाहे जो हमारे दिन हर रोज जो हमारी कामना करता है प्रभु इसको बर्बाद कर दे, जो इसको मार दे, वो भी हमारे, अगर वो भी इंसान है ना, मेरे उसके लिए भी इतना तरस है ना मेरी ज़िंदगी के अंदर, मेरे दिल में इतना वो उसके लिए रहम आता है प्रभु नहीं, इसको भी तूने बचाना है। क्योंकि आग, जो नरक की आग है ना, वो इतनी भयानक है ना कि बर्दाश्त सोचने, हमें तो चलो पता है, परमेश्वर हमें इन चीज़ों के बारे में बताया है, हमने पढ़ा भी है, हमें बहुत ज़्यादा हमें इसके बारे में पता है कि ये बहुत भयानक है। मगर जो लोग ऐसा करते हैं ना, उन्हें नहीं पता। अगर वो एक बार चले गए ना, वापस आने वाले नहीं, और हर टाइम वो तड़फेंगे। और वो अगर हम बाई चांस खुदा हमें वहाँ पे लेके जाए दिखाने के लिए, देखो तो जिन्होंने तुम्हें तड़फाया है, वो हमारी और आंखें फैला के कहे एक बार हमें बचा लो, तो कितना दुख होगा, तब कितना दुख होगा प्रभु। हम कहेंगे प्रभु इससे बचा ला, प्रभु कहता समय नहीं है बेटा, अब टाइम नहीं है इनको बचाने का। आज ही मेरे, अगर आप मेरे बड़े अजीज भाई बहन हो ना, आज ही आपका जितना मर्जी भयानक दुश्मन क्यों ना हो, प्रभु से उसके लिए जरूर दुआ करना है, प्रभु इसे बचा, इसे बचा प्रभु, जैसे तूने मुझे बचाया ना, मैं ये चाहता हूँ प्रभु तू इसे बचा ले। प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि ये नरक में ना जाए। प्रभु मैं ये चाहता हूँ ये तेरे उद्धार को देखे। प्रभु मैं ये चाहता हूँ तेरी सामर्थ को देखे। प्रभु मैं ये चाहता हूँ तेरी मोहब्बत को देखे, और तू इससे बचा परमेश्वर, तू बचा। ये मेरी दुआ है परमेश्वर। मैं धर्मी लोगों के लिए दुआ नहीं करता प्रभु, मैं उन लोगों के लिए दुआ करता जो मेरे दुश्मन है, जो तेरे लोगों के दुश्मन है, उन्हें बचा तू खुदा। किसी को नरक में ना जाने दे परमेश्वर। बहुत भयानक है नरक, दुनिया नहीं जानती मगर हम तो जानते हैं ना। अगर हमें सच्चाई के बारे में पता है ना, तो हमें इन लोगों को क्या करना है, बचाना है। असली भक्ति तो यही है। अगर हम, यीशु मसीह ने क्या, तुम अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो,
तुम अपने बैरियों पे तरस खाओ। आज हम ये काम सारे छोड़कर हम क्या करते हैं, उनकी क्या कामना करते हैं, प्रभु तो इसे ना सजा दे, इसे दर्द दे, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया है। खुदा ने ये बातें हमें नहीं बोली, हमें दया करना सिखाया खुदा ने, हमें रहम करना सिखाया खुदा ने, हमें मोहब्बत करना सिखाया। ये बात खुदा के सामने प्रकट करो, प्रभु तूने मुझे ऐसा बनाया, मैंने तेरे से जन्म लिया है और मेरे अंदर वही चीजें काम करती हैं जो आपके अंदर काम करती हैं। तब आप सच्चे खुदा के भगत कहलाओगे, एक विश्वासी कहलाओगे, एक पास्टर कहलाओगे, या एक भविष्यवक्ता कहलाओगे, या एक परमेश्वर के सेवक कहलाओगे। जो यीशु जैसा होगा उसी का उद्धार होने वाला है। हालेलुया। आपको मेरी बात समझ आ रही है? आप डरना नहीं है, भय नहीं खाना, क्योंकि हम ज्योति की संतान हैं और हम विजय पाए हुए लोग हैं। हमें डरने की जरूरत नहीं। अभी हमें क्या करने की जरूरत है? अभी हमें ये जरूरत है कि हम परमेश्वर के डर और भय में चले, और जब परमेश्वर के डर और भय में हम जब चलेंगे ना, तभी हम दूसरों को भी सिखा पाएंगे। ये काम बड़ा आसान है और आप बड़ी आसानी के साथ इसमें से निकल सकते हैं। अगर हम ही गिरे होंगे तो हम दूसरों को नहीं निकाल सकते। इसलिए बेटा जी बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप जो इस संसार के अंदर एक और ऐसी बीमारी आने वाली है, जब महामारी आने वाली है, आप उससे बच सकते हैं। आप दूसरों को भी बचा सकते हैं। आप भरपूर कोशिश कीजिए, भरपूर कोशिश करो उसे बचाने की। अगर एक बार नहीं सुनता कोई बात नहीं, घर जाके दुआ करो, दूसरी बार फिर जाओ, तीसरी बार फिर जाओ, और चौथी बार करो, प्रभु तेरे हाथ में देता है, इससे बचा ले, क्योंकि मैंने इसके अंदर तेरा वचन बोया है, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखो मैं एक बात एक और बताना चाहती हूँ, मेरे को बहुत अच्छी लगा कि पहले के टाइम में ना जो राजे महाराजे होते थे वो परमेश्वर के लोगों की बड़ी इज्जत करते थे और उनसे पूछते थे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। और वो परमेश्वर के सेवक परमेश्वर की आत्मा से भरकर उन्हें बातें बताते थे और राजा लोग उनकी बातें सुनते थे और मानते थे। तो उनका जो देश था, उनकी जो प्रजा थी, बड़ी खुशहाल रहती थी, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर के लोगों की बातें सुनते थे और मानते भी थे। मगर आज की सरकार, आज के लोग खुदा के सेवकों को मारते हैं, उन्हें कत्ल करते हैं, उनका तमाशा बनाते हैं, उनकी बातों पर विश्वास तो क्या, उन्हें कत्ल कर देते हैं। तभी ये आज की जो सरकार के समय का जो समय है ना दुनिया के अंदर, ये क्या महामारी को लेकर आ रहा है, गुनाह को लेकर आ रहा है, पाप को लेकर आ रहा है, बदकारी को लेकर आ रहा है, शराब लेकर आ रहा है, खुदा के क्रोध को लेकर आ रहा है संसार के अंदर। अगर यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग परमेश्वर के सेवकों की बात सुने और माने कि तुम्हारा जीवित परमेश्वर क्या कह रहा है, हम सुनना चाहते हैं, मानना चाहते हैं। जब वो सुनेंगे ना, पर मैं यहाँ की सरकार सुनेगी, प्रधान सुनेंगे, प्रधानमंत्री सुनेगा, राष्ट्रपति सुनेगा और मानेगा, घुटने टेक लेगा, तो बाइबल कहती है जितने भी रोग मिस्र में डाले तुम पर कोई नहीं आएगा, सब हट जाएगा, ये देश बड़ा खुशहाल हो जाएगा, कोई महामारी नहीं आएगी। बाइबल इस बात का एक प्रूफ देती है। परमेश्वर ने योना को बोला था 99 को जा, मैं उसको नाश करने वाला हूं। वो तर्शीश को चला गया, फिर उसे परमेश्वर वापस लेकर आया, जाकर उसको वहां प्रचार कर। उसने जाके प्रचार करा, परमेश्वर इस 99 को नाश करने वाला है, क्योंकि इसका पाप बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तब वहां के राजा ने सुना, प्रजा ने सुना, तो राजा ने क्या किया, अपने आप को, उसने अपने सारे राजकीय वस्त्र को उतारा, अपने जितना भी सब उतार के टाट ओढ़ लिया अपने, और उसने मुनादी करी अपने पूरे शहर के अंदर, राज के अंदर, चाहे वो बूढ़ा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बच्चा है, चाहे जानवर है, कोई भी क्यों ना हो, कोई खाना नहीं खाएगा, कोई रोटी नहीं खाएगा, कोई कुछ नहीं करेगा, सब टाट उड़ेंगे, राख पर बैठेंगे और उस खुदा के सामने हाथ फैलाकर माफी मांगेंगे। अगर उसकी रहम हम पर हो गया तो हम सब बचा लिए जाएंगे।
जब पूरा राज ने टाट ओढ़ लिया, जानवरों ने टाट ओढ़ लिया, किसी ने खाना नहीं खाया, रोते रहे परमेश्वर के सामने, तो परमेश्वर की दया उनके ऊपर हुई। परमेश्वर उनके सारे गुनाहों को माफ कर दिया, परमेश्वर उनकी सारी गलतियों को माफ कर दिया और 99 को परमेश्वर ने बचा लिया। अगर आज इंडिया का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसार के अंदर सारे इंसान अगर खुदा के लोगों की सुनने लग जाए, परमेश्वर के जीवित परमेश्वर की बात को सुनने लग जाए, तो ये संसार में जो महामारी आ रही है, जो आ रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा और परमेश्वर की दया होगी। ये देश ज्यों का त्यों हो जाएगा, फिर से खुशहाल हो जाएगा, फिर से परमेश्वर की आराधना होने लगी, परमेश्वर की दया इस संसार के ऊपर होगी, सारे लोग खुश रहेंगे, कोई बीमार नहीं होगा, कोई भी मरेगा नहीं किसी बीमारी से, क्योंकि परमेश्वर की दया आ जाएगी और अकाल हट जाएगा, बीमारी हट जाएगी, महामारी हट जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं मेरे परमेश्वर की नज़रों में चुटकी के समान है, हटा देगा मेरा परमेश्वर 1 मिनट में। मगर इंसान को झुकने की जरूरत है, इंसान को बदलने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आज सच में आप तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं और अपना मन बनाते हैं कि परमेश्वर, मैं तौबा करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी तेरे साथ जोड़ता हूँ, बस फिर देखना आप अपनी ज़िंदगी में एक लहर को देखोगे, परमेश्वर की एक लहर को देखोगे जो आपको दिन प्रतिदिन बदलती चली जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखें बंद करते हैं, आंखें बंद करते सभी सर। आप मेरे पीछे प्रभु यीशु मसीह, मेरी सारी गलतियों को, मेरे सारे गुनाहों, मेरे सारे पापों को जो मैंने अब तक करे हैं, जो मैंने नहीं भी करे, जो मैं जानता हूँ, जो मैं नहीं जानता, परमेश्वर तो मेरी जुबान से, मेरे मन से, मेरी सोच से, मेरे विचारों से कोई भी गलत बातें निकली हो या गलत विचार आए हों मेरे अंदर, खुदा मैं एक गुनाह के लिए माफ़ी मांगता हूँ, तौबा करता हूँ, पश्चाताप करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दो प्रभु। हाथ जोड़ कर माफ़ी मांगता हूँ, पैर पकड़ कर माफ़ी मांगता हूँ प्रभु, मुझ पर दया की जाए खुदा, अपने लहू से मुझे धो दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, इस गुनाह से हमें बचा के रखना खुदा, हर बीमारी से हमें बचा के रखना प्रभु। मेरे हाथ को थाम लीजिए प्रभु यीशु, थाम लीजिए प्रभु यीशु। मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाता हूँ क्योंकि मेरी मदद आप है खुदा। धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अनादि परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद मेरे यीशु राजा, धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया।
मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी 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 सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, आका तू है यीशु, तेरी नामे सजाता है, आका तू है यीशु, तेरी नामे सजाता है, पवित्र आत्मा जी धन्यवाद करते खुदा आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं खुदा, सारी इज्जत महिमा आपको देते हैं प्रभु। आपके बच्चे हैं खुदा, प्रभु इस सबको अपने हाथ में लीजिए खुदा। जितने लोग सुन रहे हैं परमेश्वर तेरी आत्मा से भरने पाए प्रभु, हम सबको बचा के रखना खुदा। हम आपके बच्चे हैं प्रभु यीशु मसीह, हमें जानते अनजाने में हमसे कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना प्रभु यीशु। हम धन्यवाद करते खुदा, आपके अति पवित्र नाम को महिमा देते हैं। तमाम अंधकार की देखी अनदेखी ताकतों को पाते हैं, दुरच्छा यीशु के नाम से, फलो यीशु के नाम से। प्यारे खुदा अति पवित्र परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, सारी इज्जत महिमा आपको देते हैं, धन्यवाद करते हैं। यीशु के अति पवित्र नाम से मांगते, सब बोलेंगे आमीन। फिर बोलते हैं आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।